जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान दिन समाचार प्रवचन सार परमागम उसका ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार चल रहा है। उसमें शुभ परिणाम अधिकार चल रहा है। इसमें कल 79वीं गाथा चली थी। बहुत ही मार्मिक गाथा है जो 80वीं गाथा की भूमिका के रूप में आई थी। उसकी अंतिम पंक्ति ये थी कि यदि मोह का नाश नहीं करे, सारा पापारंभ त्याग दे, सब त्याग पापारंभ स्वभाव में उद्यत रहे, पर नहीं छोड़े मोह तो शुद्धात्मा को नाल है। गाथा में तो इतना कड़क प्रयोग नहीं था। गाथा में तो इतना ही कहा था कि यदि वो मोह को नहीं छोड़ेगा तो शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करेगा। सारे पाप छोड़ दे, त्यक्ता पापारंभम, क्लियर था ना। और शुभ भाव में सब प्रकार के उच्च कोटि से उच्च कोटि के शुभ भाव में प्रवृत्त रहे, है ना। फिर भी यदि वो मोह का त्याग नहीं करेगा तो निश्चित रूप से वो अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं करेगा। शाम को अपने बता रहे हैं अपने सुमत जी कि विशुद्धता में शुद्धता मानी के नहीं मानी, और मानी तो शाबाश और नहीं मानी तो भाग्य प्रमाण। तेरे भाग्य में जो कुछ होगा तो होगा। एक बहुत बड़ी बात है, जिस दिन से हमको भगवान आत्मा को प्राप्त करने का तीव्र संकल्प जगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का संकल्प जगा, और उस दिन से जिस दिन हमें वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, उस शुद्धात्मा की उपलब्धि होगी, उसका जो बीच का पीरियड है वो अंतर्मुहूर्त भी हो सकता है और वर्षों भी हो सकता है ना। उस काल में जीव की क्या स्थिति होती है उसका वो वर्णन है ना। वहां से यहाँ तक पहुंचेगा ना। अब तो जब स्वप्न दर्शन हो जाएगा जो कर्ण लब्धि के अंत में होगा, कर्ण लब्धि में भी नहीं होगा। पांचों लब्धियां तो मिथ्यात्व की भूमिका में ही नहीं। ये सम्यक दर्शन वाली, वो सम्यक चारित्र वाली लब्धियां अलग हैं। बहुत लोगों को अंदर ही समझ में नहीं आता कि एक वो गुणस्थानों के नाम भी अपूर्वकरण अनुवृत्तिकरण हैं, और यहाँ भी ये अनुवृत्तिकरण अपूर्वकरण आ गए, अधा प्रवृत्तिकरण आ गए। ये क्या है? तो वे चारित्र मोह को नाश करने के हैं करण, और ये दर्शन मोह को नाश करने के करण है। ख्याल में है ना। दो बिल्कुल अलग अलग हैं, और दोनों ही मोह हमें नाश करना है ना। तो अभी तो इसी मोह को नाश करने की बात है। कौन से? दर्शन मोह को नाश करने की बात है। इसलिए वो सारी पांचों लब्धियां मिथ्यात्व की भूमिका में हुई, और वो मिथ्यात्व भी कोई साधारण नहीं था, घबराना नहीं। लिखा है क्षय समृद्धि किसे कहते हैं। मेरी परिभाषा तो अलग है, मैं अपने विस्तार से बताता हूँ जब मेरा प्रकरण आता है, लेकिन मैं अपने साथियों की परिभाषा के हिसाब से कहता हूँ कि जब मिथ्यात्व कर्म का अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति रह जाए, क्यों? तब क्षय समृद्धि का संपर्क आए, उससे पहले तो हो ही नहीं सकती।
अंता कोड़ा कोड़ी स्थिति उसकी रहनी चाहिए। क्या हुआ कि 70 कोड़ा कोड़ी में से 69 कोड़ा कोड़ी गई। कोड़ा कोड़ी क्या सागर बरस नहीं, दिन नहीं, समय नहीं, सबका ध्यान इतनी गई, 69 गई। मैं कहता हूं भैया अभी एक कोड़ा कोड़ी सागर से थोड़ी कम तो रही है। अंता कोड़ा कोड़ी आए ना, अंतर माने उसके भीतर आ, ये बहुत कम नहीं, बहुत होते हैं कोड़ा कोड़ी सागर है। जब आएगी, अरे जब हमारी सबकी आ गई तो छोड़ो, हमारे अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण से ज्यादा हमारी दर्शन मोह की स्थिति है होती तो हम आत्मा की बातें ही कर पाते। ये न वार्ता ही सुटा वाले न तत्प्रतीत प्रीति चित्ते न ये न वार्ता ही सुटा निश्चितम सा भवे भव्यो भावी निर्माण भाजनम। इसलिए वो अंता कोड़ा कोड़ी की बात कि इतनी स्थिति रह जाएगी। अब मैं उल्टी कहता हूं कि अंता कोड़ा कोड़ी तक रहने वाला मिथ्यात्व मौजूद है और उस वक्त हमको उस मिथ्यात्व के नाश के पुरुषार्थ का काम आरंभ करना है, समझना है। क्यों वो जब हमारी करण लब्धि पूरी हो जाएगी, जब सम्मदर्शन हो जाएगा, तब हम शुरू करेंगे। अरे शुरू तो तब ही होगा, लेकिन तुझे तब करना है कि अब करना है। यहां से वहां तक कैसे पहुंचेगा? इसलिए मैं पहले इस पर ऐसा व्याख्यान दिया करता था कि एक होता है मोक्ष का मार्ग और एक होता है मार्ग का मार्ग। हमारी समस्या मोक्ष मार्ग की नहीं है, हमारी समस्या तो मार्ग के मार्ग की है। क्यों कि साहब यहां से बंबई जाना हो मोटानी जी, तो कोई रास्ता हो तो बताओ। अरे क्या है, प्लेन में बैठो, 1.5 घंटा में बंबई, कितना सीधा सच्चा रास्ता है। कहते प्लेन पर फिर क्या करें? सो जाना, फिर कुछ नहीं करना है। फिर जो कुछ करेगा वो प्लेन करे वो चलने का काम फिर तुम्हें नहीं करना है। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम जहां बैठे हैं वहां से प्लेन में कैसे बैठे। इतना आसान नहीं है। इतना पैसा कहां से लाएं, इतना उसके टिकट के लगते हैं। यहाँ से जाए, हम एक इंटीरियर में बैठे हैं तो यहाँ से चल के बस से बड़े शहर में जाए, शहर से फिर और चले, फिर 3 बदलू करके फिर एयरपोर्ट पहुंचे। क्यों वो एयरपोर्ट में पहुंच जाए तो ऐसे ही बैठ जाएंगे जैसे हम जाके बस में बैठ जाते हैं। वहां कितने नेक होते हैं तुम्हें मालूम नहीं है। हम लाखों किलोमीटर प्लेन में घूम चुके हैं, लेकिन हमें अभी कुछ समझ में नहीं आता ज्यादा चक्करबाजी। फिर हमारे तो साथी लोग होते हैं तो वो ले जाते हैं, तो वहां चले जाते, उन्हें उंगली पकड़ के चले जाते हैं, बैठ जाते हैं। नए नए नियम बनते रहते हैं, नई नई दिक्कतें खड़ी होती रहती हैं। इधर हम एयरपोर्ट में घुसते ही महामूर्ख दिखते हैं, थोड़ी बहुत समझदार दिखती हैं तो हमारी पत्नी दिखती है, सब कुछ वही करती हैं सब। मैं कुछ नहीं करता, सामान भी वही ढोती हैं, टिकट भी लें, जाके बोर्डिंग काट लें, सामान तुलवाएं, जो भी करना हो। अपन तो जाकर वो व्हील चेयर पर बैठ जाते हैं और आराम से वो व्हील चेयर वाला वो प्लेन की कुर्सी पे बैठा के आया। तो अपनी समस्या वो है, उसकी चर्चा वो कर रहे हैं कि अभी वो उससे वहां तक शुद्ध भाव तो है नहीं। टोडरमल जी के गवर्नमेंट साल में भी ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ है, उसमें ये लिखा है कि जो करण लब्धि में जो परिणाम हैं वो तो बहुत ही अच्छे होते होंगे ना मोटानी जी, तो शुद्ध भाव है क्या? शुद्ध भाव है। शुद्धोपयोग तो शुरू ही नहीं होता, वो तो जब खत्म हो जाएगा तब होगा। अब जो भी है वो शुभ भाव नहीं,
उसी में से हैं और उसी के लिए वो कह रहे बनारसीदास जी कि वो अशुद्ध भाव, शुद्ध भाव माने अशुद्ध भाव हैं, तो उसमें तूने शुद्धता का अंश माना कि नहीं माना? नहीं मानते हैं तो एक दिक्कत है। कौन सी? कि वो जो मिथ्यात्व कर्म का क्षयोपशम उपशम जो कुछ भी हुआ अनंतानबंदी का मिथ्यात्व कर्म का, वो कैसे हुआ? है ही नहीं शुद्ध भाव, तो फिर वो हुआ तो उसी बीच है। जब हमको सम्यक दर्शन हुआ तो उसी के पहले हुआ ना वो खत्म। उस वक्त तो मिथ्यात्व का उदय नहीं है ना, उस वक्त तो मिथ्यात्व का अभाव जैसा भी होना था, क्षयोपशम रूप, उसको ही हम अभाव ही नाम से कहें, है ना। तो वो तब तक तो था ना, तो वो काय से तो शुभ भाव से मानना पड़ेगा। इसलिए वो कह रहे कि वो शुभ भावों के बीच में वो हमारी शुद्धता का अंश है, उसकी वजह से है। गुरुदेव कहते थे, बहनश्री कहती थी कि वो दृष्टि का जोर अंदर में आगम ज्ञान से गुरु के मुख से सुनकर जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हमारे ज्ञान का गेय बना, वो हमको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि सारे जगत को हम निछावर करने के लिए तैयार हैं उससे। और सारे जगत से हमने दृष्टि हटाकर अपने आत्मा में लगा। ये सब प्रायोग उपलब्धि में होता है, और हो करके जब हम करें लब्धि में चढ़े। अब उसमें अब आपका वो करुणा योग है ही, धर्म का कांटा। तुम्हें वो तो कहेगा कि नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं, हम तो एक समय पहले तक भी नहीं माने, हम तो उसके बाद ही ना तुम्हें नाम जब रखना हो रख लेना, लेकिन वो है ना कुछ। गुरुदेव कहते हैं कि उससे वो दृष्टि के जोर से उस मिथ्यात्व का नाश हुआ, कि जिस दृष्टि के मात्र जोर से वो मिथ्यात्व का नाश हो गया, तो कितना कमजोर है वो, और हम कितने ताकतवर हैं। वो असली चीज तो अभी आई नहीं, वो हथियार तो अभी खुला ही नहीं, वो चक्र तो अभी चलाया ही नहीं है? और उसके पहले इसका नाश हो गया। अब अपनी बात क्या चलती है, वो कहते हैं वो मोह का नाश नहीं हुआ। तो यदि वो दर्शन मोह के नाश नहीं हुआ कह रहे, और यहाँ कह रहे शुभ चारित्र में उद्यत रहे, तो ये तो बहुत सरल भाषा है। पढ़ना भैया इस छंद को, कितना कौन सा 79, लेकिन सुनना ध्यान से सब। समझाने के लिए कुछ है? सीधी सीधी 4 बातें कही, सारे पाप छोड़ दिए, अब क्या रहेगी? अब इस पे बहुत व्याख्यान हो सकते हैं। सारे पाप गिनाओ और फिर उनको छोड़ा हुआ बताओ, क्यों? पूरी किताब लिखी जा सकती है सत्ता पापारंभम इस पे, और शुभ भाव में उद्धत रहें इस पे भी एक किताब लिखी जा सकती है, और नहीं छोड़े मोह इस पे भी एक किताब, 3 किताबें तो लिखी नहीं। 3 बात, 2 तो हो गई, ऊपर वाली 2 कौन सी हैं? वे तो हो गई। मैं तूने पापारंभ तो छोड़ दिया और शुभ भाव में तो आ गया। अब तुम अभी भी मोह रह गया। अरे वो मोह की भी परिभाषा बताएंगे तो तुमको ऐसे लगेगा इसमें क्या दम है, इसके लिए क्या करना है, मालूम क्या करना है? वो मोह क्या है? ये उत्तरकाली जो अपना भगवान आत्मा है ना, जो गुरुदेव सिंह ने अपन को दृष्टि का विषय बताया है, ध्यान का ध्येय बताया है। अभी उसकी व्याख्या में नहीं जाऊंगा गहराई में, तो वो उसके में
उसको ज्ञान पूर्वक, उसको अनुभूति पूर्वक कह लो, उसके ज्ञान पूर्वक वो ज्ञान का कि ये बने और बस ये मैं हूं, बस इतना ये मोह का नाश है, बस खत्म, ये नहीं हुआ और कुछ नहीं। समझे ना? और वो अभी विद्यमान है, वो आत्मा ने दिखा नहीं, पर आत्मा के जो चारों तरफ लगे हुए जितने भाव हैं 50 प्रकार के, वो सब हमें दिखाई देते हैं और फिर उन्हीं में से हम धर्म कर लेते हैं। वो जो होगा ना, वो जो त्रिकाली ध्रुव जो दिखेगा और उससे जो मोह का नाश होगा, तो शुद्धोप योग तो भैया पैदा होगा तब। वो उपाय क्या है? वो तो होगा तब होगा। आप कहते हैं चौथे गुण स्थान से शुद्ध उपयोग है, चौथे गुण स्थान से पहले नहीं है, तो वो चौथा गुण स्थान होगा तब होगा ना। बहुत पहले विद्वत परिषद की एक मीटिंग बीना में हुई थी, बहुत माने कितना, कम से कम 55 वर्ष पहले बीना में एक विद्वत परिषद की मीटिंग हुई थी और उसमें सब्जेक्ट क्या था मालूम आपको? कि पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने एक जैन वो तत्व मीमांसा नाम की किताब लिखी थी और वो पहले सोनगढ़ में पढ़ी गई थी। भाग्य से हम भी वहां मौजूद थे, तो दो चार 5 विद्वान बैठते थे, तो हमें भी, हमारी एंट्री भी उसमें थी, गुरुदेव के सामने पढ़ी जाती थी और हम भी उसमें पूरी हमने सुनी थी। फूलचंद जी साहब की वो किताब फूलचंद जी को उसमें पढ़नी थी और विद्वत परिषद की कार्यकारिणी की मीटिंग थी और वो विद्वत परिषद से पास कराना चाहते थे। गुरुदेव से भी पास करा ली और अब विद्वत परिषद से भी पास करा लें और फिर छापे, तो 90% झगड़ा में पड़ गया। कितना बड़ा काम था, सोचो आप, छोटी मोटी बात नहीं बता रहा हूं मैं। तो पूरी विद्वत परिषद के कम से कम 70-75 विद्वान थे, वहां मौजूद थे और मैं अशोकनगर में था, तो मेरे को शायद निमंत्रण था क्या नहीं था मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जाने वाला नहीं था। करीब मैं 22-23-24 वर्ष का हूँ बस खत्म। उसकी तारीख मारीख होगी हमारे अखिल के पास में वो मीटिंग की। तो हमारे वहां पर समाज के अध्यक्ष थे मोतीलाल जी चौधरी, उन्हें दाऊ दाऊ कहते थे और वे हमारे मौसा जी भी लगते थे। तो वो हमको लेके गए वहां और उनकी रिश्तेदारियां भी थी और वो बड़े आदमी थे, तो वो हमको लेके गए कि दादा तुम चलो हमारे साथ। हमारे मौसा जी थे तो हम मौसा जी कहते थे। ले गए तो सारे विद्वान का शाम का भोजन, बीना का जितने भी जैनी हैं सबके पास सैकड़ों एकड़ जमीनें हैं खेती की, बहुत बड़े सेठ थे, उनके वो जो बहुत बड़ी जमीन का एरिया था, वहाँ बाग बगीचा था, वहां पर उनने भोजन रखा था सबका, चूरमा बाटी, तो शाम को सबको खाने वहां ले गए थे। हम तो उसके बाद पहुंचे तो हम उसमें नहीं गए थे। अब मंदिर में शाम को प्रवचन होना था और मंदिर में सारी जनता बैठी थी, हम भी उसमें बैठे थे, वो हमारे दाऊ भी बैठे थे और पंडित लोग की पार्टी पूरी की पूरी आई गई थी। पंडित बंशीधर जी, न्यायालंकार नाम सुना, इंदौर विद्यालय के प्रिंसिपल थे और गोपाल दास जय बरैया के शिष्यों में से उनका भी एक नाम था। पंडित मक्खनलाल जी, बंशीधर जी, देवकी नंदन जी, ये सब एक कैटेगरी की, उनका प्रवचन वहां होना था। 15 मिनट लेट हो गए, आध घंटा लेट हो गए, पंडित लोग नहीं आए। सब लोगों में आकुलता होने लग गई, सब कहने लगे ये क्या होता है, ऐसा कहीं क्या होता है, ऐसी सब लोग बैठे हैं, ये हैं। तो वो हमसे दाऊ बोले कि पंडित जी तुम बैठो, तुम शुरू करो। हमने कहा तुम तो बैठा लोगे और फिर पंडितों की पार्टी आएगी है? तो हमको उठना पड़ेगा, ये सब हमको उठा देंगे।
और हमने एक दोहा पढ़ा है कि रही मन तहाँ न बैठिए जहाँ कोई दे उठाए। तो लोगों में जरा रोष गुस्सा आ गया था ना भाई जी, तो नहीं क्यों, कौन उठाएगा, कैसे उठाएगा, और बुदाऊ बोले कैसे उठाएगा, कौन उठाएगा, तुम जिम्मेवार हो गए, हाँ हम उठेंगे नहीं, समझ लेना। हम बैठ गए, 5 ही मिनट सब पूरी पार्टी सन्नाटा छप गया कि एक छोकरा बैठा है और वो प्रवचन कर रहा है और सारी पंडित मैंने आगे आकर के धीरे धीरे बैठी। मेरा कोई ज्यादा परिचय नहीं था पंडितों से, बाई फेस, वे भी मुझे नहीं जानते थे, मैं भी उन्हें बाई फेस नहीं जानता था। कान में आई ना, नाम तो सबके सुन रखते थे, मैं चुपचाप प्रवचन करता था, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। वो बात मैंने उस वक्त क्या बताई थी वो मैं 5 मिनट में अभी आपको बताना चाहता। उस प्रवचन में मैंने क्या कहा था, वो 55 वर्ष पुराना प्रवचन बता रहा हूं कि हम सब कहते हैं, एक पहले भजन बहुत चलता था हमारे यहाँ कि मोह को तालो लगो है बड़ो और सम्यक कुंजी से, हे कुंजी लाल तू उसे खोल क्यों नहीं लेता। कुंजी लाल किसी ने बनाया था, किसी कुंजी लाल ब्रह्मचारी ने वो भजन बनाया था कि इस भगवान आत्मा पे मोह का बड़ा ताला लगा हुआ है। तो वो कुंजी लाल जी कहते हैं कि सम्यक दर्शन रूपी कुंजी से तू उस मोह के तालों के खोल क्यों नहीं लेता। ये भजन बहुत चलता था। मैंने कहा कि इतने कह तो दई कि सम्यक दर्शन रूपी कुंजी से वो ताला खोल लो, लेकिन कुंजी है कहाँ, कुंजी तो ताले के अंदर बंद है, वो चटकना ताला है। वो बगस के अंदर में चाबी रख दी और ऊपर जैसा रखना ताला लगा दिया, अब कहते खोलो का दे, अब तो वो टूटेगा ही, अब वो ताला खुलेगा नहीं, क्योंकि तुम कुंजी कह रहे हो, कुंजी तो मिथ्यात्व का नाश होगा तब वो सम्यक्त पैदा होगा। सब जगह सही बात है, पंडितों ने सुना कि क्या बात है, ऐसी बात तो सच्ची है। इसलिए सम्यक दर्शन उसका कोई रास्ता नहीं है, ये तो फल है, आप समझे ना, वो तो मिथ्यात्व के नाश का फल है सम्यक दर्शन, मिथ्यात्व के नाश का कारण नहीं है। उस दिन मैंने ये बात कही, मैंने कहा ये बताओ रावण को किसने मारा था, लवण के कुछ ने, आप लोग भी सोच सकते हो, बता सकते हो तो बताओ कि क्या बात करते हो। जब रावण मरा था तब लवो कुछ पैदा ही नहीं हुए थे, उन पर आरोप कैसे लग सकता है? कि मिथ्यात्व का नाश किसने किया था, कि सम्यक दर्शन ने, कि तब तो भाई साहब पैदा ही नहीं हुए थे, काय को उन पे आरोप लगाते हो? और फिर मैंने उस पर पूरा सब जो न्याय शास्त्र के अर्थशास्त्री के जहाँ वहाँ के उद्धरण तैयार थे सब, और मैंने सब दिए, सब विद्वान एकदम चकाचौंध होके रह गए। और बाद में आके हरेक ने मेरे को बधाई दी बहुत 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 धन्यवाद सब पंडितों ने। ये मेरा पहला परिचय विद्वत परिषद की मीटिंग में हुआ। अब वो पंडित फूलचंद जी की किताब यहाँ विद्वत परिषद में पढ़ी जानी थी, अब मेरी एंट्री हो गई थी, है ना। तो मैं था, तो पंडित जी से मैंने कहा कि पंडित जी ये वही किताब है ना जो सोनगढ़ में पढ़ी थी आपने गुरुदेव के सामने? बोले चुप रहो, चुप। उन्होंने मेरे को एकदम चुप कर दिया कि यहाँ किसी से कहना नहीं, क्योंकि इन्हें ये मालूम पड़ेगा ये सोनगढ़ में पढ़ा करके आए हैं, पास करा के लाए हैं, और अभी हमसे पास कराना चाहते तो ये लोग फिर पास नहीं करेंगे, फिर वे तत्व के आधार पर निर्णय नहीं करेंगे, उसकी क्वालिटी के आधार पर निर्णय नहीं करेंगे, सब उसमें वो चीज हो जाएगी। तो उनने मुझे रोक दिया और पूरी किताब फिर दोबारा मैंने वहां सुनी, वो तत्व मीमांसा जो वहां सोनगढ़ में सुनी थी और उसमें सुनी थी। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि भाई एक विषय तो कितना महत्वपूर्ण है कि हमें अभी मारक का मारक है ना, कहां से
जहां हम सब लोग खड़े हैं और जहां सम्मा दर्शन तक पहुंचना है, उसके पहले हमें जो भी होना है करना है, कहो चाहे होना है, कहो चाहे 5 लब्धियां होंगी चाहे करेंगे। अभी झगड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता हैं। तो उनमें जिन भावों से वो मिथ्यात्व का क्षयोपशम उपशम होगा और फिर वो औपशमिक सम्यक सबसे पहले होगा, तो वो कौन से भावों से होगा? शुद्ध भावों से कि शुभ भावों से? शुभ भाव से तो कह नहीं सकते। तो लोग मेरे से कहते हैं वे सिद्ध कर रहे हैं कि उससे होगा, उससे होगा, ये होगा, और तुम कह रहे कि बिल्कुल रंच मात्र भी शुद्धोपयोग के अलावा शुभ किसी कीमत पे भी स्वीकार नहीं है। तुम लोग पंडित आपस में मिल तो लो। एक टाइम एक कहता है कि वो उससे होगा काम, और दूसरा कहता है, सुबह ये कहता कि नहीं। क्या गाथा पढ़ो भैया, कौन सी? 79। तो कि वो कह रहे कि उसी में होगा ना काम, तो शुभ भाव से ही होगा ना। मैंने कहा भैया तुम जरा ध्यान से सुनो, हम दोनों एक ही बात कह रहे हैं। ये कैसे कह रहे? वे शुभ भाव की महिमा स्थापित कर रहे हैं और तुम उसकी धुनाई कर रहे हो। मैं ये कह रहे ना कि तुमने उस विशुद्धता में शुद्धता मानी के नहीं मानी, यानी वो शुद्धता है और काम वहां भी शुद्धता से ही हो रहा है, शुभ भाव से नहीं हो रहा है। बोले क्या? कहाँ दोनों की एक संधि है कि नहीं? दोनों में कहाँ विरोध है? क्यों विकल्प में उलझते हो? कठिन सरल हो तो अलग बात करो, वो हम सब अलग नहीं निपट लेंगे, शांति से सब बात कर लेंगे। लेकिन बात तो एक ही है ना, इसमें मतभेद रंच मात्र भी कहीं नहीं है। तो मोह को नहीं छोड़े तो शुद्धता को ना लहे, क्लियर कहा ना। तो अब कहते छोड़ो ना और सब काम। अब तुम सबसे पहले मोह के छोड़ने की विधि बताओ बस कदम। इसलिए ये 80वीं गाथा आ गई। ये 80वीं गाथा की भूमिका है। अब तो तुम मोह के नाश करने की विधि बताओ कि ये सारे पाप छोड़ो, शुभ भाव करो, ये सब एक तरफ रखो। अब तुम मोह का नाश कैसे हो वो बात करो। ये शिविर काय का है? मोह का नाश कैसे हो इसका है। पाप भाव कैसे छोड़ो, पुण्य भाव कैसे करो, इसका ये शिविर नहीं है। क्या ये जो 80वीं गाथा आने वाली है उस पर मैंने 25 पेज लिखे हैं इस किताब में। तुम चाहो तो पढ़ के आना। 25 पेज, और किसी में नहीं लिखे होंगे इतने पेज। दो लाइन की गाथा है तो 3 लाइन की टीका होगी, वो 4-5 लाइन की ज्यादा नहीं है। मतलब लेकिन उसमें कितना माल है, कितनी चर्चा है। अब वो चलेगी, अभी शुरू होने वाली है थोड़ी देर में। अब उसमें प्रवेश करने का रास्ता मैं खोज रहा हूं, कहां से प्रवेश करूं। अभी एक अड़चन और आ गई है। क्या कि जैसे नाचार्य की टीका में इस 79 और 80वीं गाथा के बीच में 2 गाथाएं और हैं। अब ये 2 गाथाएं फिर छोड़ थोड़ी सकते हैं, उन्हें भी पढ़ना पड़ेगी ना। इसलिए पहले 2 गाथाएं 5-10 मिनट में निपटाएंगे, घबराना नहीं। जल्दी से जल्दी वहां पहुंचेंगे। बोलो, पढ़ो।
इतना सस्ता लौटा दिया। जो न मैं तुमको बे मनोज अक्षय संपदा अक्षय। ये दोनों गाथाएं मंगलाचरण की हैं। एक बात बहुत समझने जैसी है कि अमृतचंद्र की टीका जो आत्मख्याति है उसमें समय सार में 415 गाथाएं हैं। एक इतनी जैसे प्रवचन सार है ना, इसका हिसाब लगाना है। और उनकी में 445 है, मतलब एकदम 30 गाथाएं ज्यादा। ऐसे इसमें भी गाथाएं ज्यादा हैं, अब वो बीच बीच में आती हैं। तो देखो इसमें नंबर डाला ना, 5वीं 6वीं, ये 79 में से 5वीं कहाँ से आ गई? तो ये जैसनाचार्य की टीका की गाथाओं के नंबर हैं। माने जी 80 टीका में 5-6 गाथाएं ज्यादा हो गई जैसन की टीका में। लेकिन मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया कि इनमें 2 बातें हो सकती हैं कि या तो जो मूल प्रवचन सार है उसमें वे ज्यादा गाथाएं थीं और अमृतचंद्राचार्य को जो कॉपी मिली उस कॉपी में भी गाथाएं नहीं थीं, इसलिए उन्होंने टीका नहीं लिखी। या ये भी हो सकता है कि अमृतचंद्राचार्य को जची नहीं, इसके बीच में ये गाथाएं कुंद कुंद की होंगी, इसलिए उन्होंने कोई टीका नहीं लिखी। क्योंकि हमारे आचार्यों का ऐसा नियम है कि किसी गाथा की टीका नहीं भी लिखना हो तो वो सुगमम मेतत इतना लिख करके इतनी टीका जरूर लिखते हैं, बिल्कुल खाली नहीं छोड़ते हैं। दादा क्या लिखते हैं? ये सुगमम मेतत क्या होता है कि ये गाथा बहुत सरल है, अब इसका अर्थ में क्या लिखूं, तुम समझ लेना। सुगमम मेतत समझे ना, तो उनको ये बहुत सरल लगी हूं। और वो एक विषय चला आ रहा था और जिस तरह वो टीका लिख रहे थे और उनके बीच में ये अंतराय लगी हो उनको, हैं? क्या बीच में नमस्ते की बात कहां से आ गई? ये मंगलाचरण एक दफा कर लिया ना शुरू में, अब क्या को बार बार कर रहे? कि शास्त्र में ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? मंगलम भास्तम बुधई आदौ मध्य मसाने च मंगलम भासतम बुधई। मंगलाचरण कब करना चाहिए? आदि में, मध्य में और अंत में। क्या? आदौ मध्य बसाने च मंगलम भासतम बुधई। वो बुद्धिमानों ने ये बताया है कि ऐसा मंगलाचरण करना चाहिए। तो हमारे जो है ना नियम सार के टीकाकार पद्मा मल्हारी देव, ये तो चाहना शुरू कर देते हैं। बढ़िया गंभीर विषय चल रहा है, बात चल रही है और बीच में मंगलाचरण शुरू कर देते। और मोहन्यनाथ की वंदना, फलाने की वंदना, जिस चित्तालय में बैठे हैं जो भगवान सामने हैं, तो बीच में एक सत्संग उनका लिख दिया और वहीं डाल दिया। कोई प्रसंग नहीं दिखता, कोई कारण नहीं दिखता, ऐसा ऐसा कर दिया। ऐसी ये गाथा आई दिखती है। कदे की बिल्कुल बात चल रही थी ना, अब बीच में तो कुछ था नहीं। नया अध्याय होता ना, सुनना मेरी बात, नया अध्याय होता हो, पुराना खत्म हुआ होता तो भी मंगलाचरण लिख देते हैं। माने हर अध्याय में एक मंगलाचरण लिख देते हैं। एक तो ग्रंथ के अकेले शुरू में लिखते हैं, बाकी लिखते ही नहीं। दूसरे शुरू में लिखते हैं, फिर अंत में लिखते हैं। तो तीसरे जितने अध्याय हों उन अध्यायों में मंगलाचरण लिख देते हैं और उस अध्याय से संबंधित जो विषय वस्तु होती है वो उसमें आ जाती है। जैसे अपना कर्ता कर्म अधिकार में अपन ने अपनी टीका में लिखा ना, तो हूँ करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्या। ये मंगलाचरण वहां लिख दिया।
तो ऐसे बीच में लिख दे टीकाकार, तो वो कोई अध्याय भी तो खत्म नहीं हो रहा। जहां ये बीच में मंगलाचरण आ गया हो, वो जो मध्य है ना, वो ऐसा मध्य है कि 10 अध्याय हैं, तो वो 10 अध्याय के बीच में लिखा, दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय का, जो टोटल जी ने लिखा ना, हर अध्याय के शुरू में मंगलाचरण लिखा है। लेकिन एक बात देखना, 8वें अध्याय के शुरू में मंगलाचरण नहीं। कोई ने देखा? 50 दफे मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लिया होगा, लेकिन हर एक में मंगलाचरण है और 8वें अध्याय में मंगलाचरण नहीं है, ये किसी ने देखा? मेरी किताब में तो लिखा है क्लियर, फिर भी नहीं देखा, क्या करें? 8वें अध्याय में का मंगलाचरण नहीं लिखा, और 7वें अध्याय के अंत में ये नहीं लिखा जो अंतिम वाक्य लिखते हैं ना, है? क्या वो अंतिम वाक्य नहीं लिखा उनमें कि चौथा अध्याय समाप्त हुआ, आगे 7वां अध्याय समाप्त हुआ। तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला वहां पर अपने किताब में कि वे अभी कंफ्यूजन में थे कि इनको हम 2 अध्याय में रखें, 4 अनुयोगों का वर्णन और निश्चय व्यवहार संबंधी ये जो हैं, कि इन दोनों का एक ही लिखें। किनको बोलते हैं? जैन साहित्य में अर्थ करने की पद्धति, जैन शास्त्रों का अर्थ करने की पद्धति ये है उनकी 5, कौन से? 7वें और 8वें अध्याय में। तो वो 2 अलग अलग हैं, एक 4 अनुयोग संबंधी और एक निश्चय व्यवहार संबंधी, 2 हो गई। तो उनने इस दिमाग में नक्की नहीं कर पाया था, तो अभी 4 निश्चय व्यवहार संबंधी लिखते जा रहे थे और 4 अनुयोग संबंधी भी लिखना शुरू कर दी। लेकिन अब इनको 1 में रखें कि 2 में रखें, यदि जब वो 2 में रखना नक्की कर लेते तो इसमें वो अंतिम वाक्य लिख देते और उसका मंगलाचरण लिख देते। क्या? पर हमारे किसी ने तो बाद के लोगों ने तो ध्यान रखा ही नहीं, जो छपाने वाले थे, करने वाले थे, उनने फटाफट उसको 8वां अध्याय, अरे बहुत बड़ा हो गया। हम तो ऐसा ही करते हैं ना, सच बोलना। आप लोग ईमानदारी से, आप कोई किताब छपाते हो, हम तो कहाँ छपाते हो, तो उसमें पैरा तोड़ना पड़ते, पैरा तोड़ते हैं ना, तो कैसे तोड़ते हो? बहुत बड़ा हो गया यार, इसे तोड़ दो, कहीं से तोड़। ऐसा नहीं तोड़ा जाता है, वो टूटने लायक जगह होती है, उसमें बहुत सोच समझ के तोड़ा जाता है और बहुत सोच समझ के जोड़ा भी जाता है कि इसको इसमें जोड़ दो और इसको इसमें तोड़ दो। क्यों? कि तुमने क्या किया मुख्य मार्ग प्रकाशक के संपादन में, कि कुछ पैरे तोड़े, कुछ पैरे जोड़े, बस ये किया। अरे ये कितना आसान नहीं है भाई साहब, तोड़ना और जोड़ना खेलना है ना। तो वो उनको देखने को द्वारा मौका नहीं मिला। किनको? टोडरमल जी को अपने ग्रंथ में अधूरा छूट गया, तो वे द्वारा जैसे देखते तो हो सकता बहुत करेक्शन करते। ये तो महाभाग्य की बात है कि पहली दफे उनका लिखा हुआ और वो भी पूरी तरह प्रमाणिक है, उसमें कोई कमी नहीं रही। अपना हो तो अपना तो रद्दी से रद्दी होगा। अपन तो 25 दफे देखते हैं मोटानी जी, ऐसा नहीं है। अपन देखते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, फिर करेक्शन करते हैं। अब हमारे देखो 30,000 छप गई ना वो किताब, कौन सी? संलेखना वाली, और अब 30वां एडिशन छप रहा 5,000। तो उसमें फिर हमने करेक्शन की, रात 12 बजे तक करेक्शन किए और फाइनल करके रख दी कि सुबह ये प्रेस में दे देंगे छपने को। फिर रात के फिर शुरू हो गया, तो सुबह 5 बजे फिर करेक्शन किए। वीर सागर आ गया। मैंने कहा वो बात हुई थी, वो तुम प्रमाण लाया खोज खाज के, कितने दादा उसमें है इसमें है। मैं तुम ला, मेरे को 10 बजे के पहले ला, 10 बजे किताब छपने में चली जाएगी। फिर लाया 6:30 बजे, दूसरा काम नहीं करने दिया ऐसे। मैंने चाय भी माई भी नहीं पीने दी,
चाय कैसे पीता, तो सुबह ही नहीं हुआ था। क्यों? तो अंत तक इसमें वो होता रहता है करेक्शन। इतना इतना महत्वपूर्ण था कि हाँ, मैं ये बार बार कह रहा था ना कि एकदम अन्नादिक त्यागने में, पानी त्यागने में जल्दी नहीं करना चाहिए। ये उल्टी तकलीफ हो गई। पहले लोग नहीं करते थे त्याग, और अब फटाफट त्याग कर देते हैं और फिर वो मौत के मुख में चले जाते हैं कि गवर्नमेंट को कदम उठाना पड़ा। अरे अपन पहले उठा लेते, क्यों? पहले समझा लेते तो गवर्नमेंट को नहीं करना पड़ता। तो हमको ये मिली गोमट सार की कर्मकांड की 60वीं गाथा, जिसमें ये लिखा है कि उसका काल कितना होता है, किसका, और उसमें ऊपर लगा गृहस्थों की संलेखना। अपने तो गृहस्थों की लिखी, बार बार लिखी गई, मुनियों की नहीं लिख रहे हैं, मुनियों की नहीं लिख रहे, गृहस्थों की संलेखना का। तो उसमें लिखा कि सबसे अधिक काल 12 वर्ष, सबसे कम काल अंतर मुहूर्त, क्यों, और मध्यम काल बीच में जितने चाहे जितना ले लो। अंतर मुहूर्त से लेके 12 वर्ष तक के बीच में कितना ही ले सकते हो। तो जो श्रावक का हुआ वो तो बेचारा उसमें ही जाएगा ना, जघन्य में। अंतर मुहूर्त कितना बड़ा होता है देख प्रवीण, हमको वो अंतर मुहूर्त नहीं सुनना है जो सबसे बड़ा है, हमें तो वो अंतर मुहूर्त जानना है जो सबसे छोटा है। सबसे छोटा अंतर मुहूर्त कितना बड़ा होता है वो बता। एक आबली, 6 आबली, 1 आबली, और आबली कितनी बड़ी होती है वो ही बता। सेकंड के असंख्यात में भाग, माने कम से कम सेकंड के असंख्यात में भाग पहले उसे ये चतुर्विध आहार का त्याग करना चाहिए। चतुर्विध लिखा, वहां तो हम पानी पानी के लिए मर रहे थे, हम तो प्रमाण खोज रहे थे। विद्यानंद जी ने हमसे कही थी कि आप उस किताब में देखना, तो उस किताब में आपको ये मिलेगा क्या कि पानी की छोड़ने में जल्दी नहीं करना चाहिए। और मेरे को आदेश दिया था उनने कि तुम समाधि मन की सोच रहे हो ना, तो पानी छोड़ने में जल्दी नहीं करना। और प्रमाण दिया था कि फलानी किताब में लिखा है। हम खोज रहे थे जब से वह किताब में वो हमको वो नहीं मिल रही थी, इस लोग को क्या था। अब वो तो नहीं मिली भगवती आराधना की, क्या मिली बोलो? भगवती आराधना की विजयोदय टीका की वाला तो मामला भी और है, पड़ा है, तो उसमें से खोज के निकाल के लाओगे तो चौथे एडिशन में सुधारेंगे। और चौथा एडिशन भी 1 महीने के भीतर गारंटी से छपेगा, और सबको छापने की व्यवस्था के पैसे आ गए हैं मेरे पास, कीमत कम करने वाले के भी आ गए। आज वो कह रहा आया मेरे पास, कौन है ना, पीयूष, कि दादा अपन को 17,000 चाहिए थी, 23,000 हो गए, क्या करें क्या करें। मैंने कहा अपन को 1 महीने बाद दोबारा एडिशन, उसके बीच में शिविर होगा क्या, 2 के ले ले, 1 महीने के भीतर दूसरा या चौथा एडिशन इसका गारंटी से छपेगा। मेरे कहने का मतलब समझ गए ना, तो अंत तक सुधरेगा। ये ऐसा काम है, ये अध्ययन का स्वरूप ही ऐसा है। देखो अभी ये पढ़ा था ना, देखो कहा था, हो स्वर्ग अर अपवर्ग पथ प्रदर्शक दिनेश्वर हे जिनेन्द्र भगवान, और हे ऋषभ जिनेन्द्र भगवान, ऋषभदेव भगवान, मोक्ष के रास्ते को बताने वाले तुम ही हो, और स्वर्ग के मार्ग रास्ते को बताने वाले भी तुम ही। अभी दोनों लिखा, हम क्या करें। अब हम तो ये करें स्वर्ग का रास्ता नहीं, स्वर्ग का रास्ता नहीं, मोक्ष का ही रास्ता, मोक्ष का रास्ता। मंगलाचरण में लिखा, हम क्या करें। हमने कहा था ना कि हम 1000 तुम 1000 लाएगा, हम 1,00,000 लाएंगे, वो सब देखे हैं हमने। और जो हम बात कह रहे हैं वो सब देखने के बाद कह रहे हैं। स्वर्ग अर अपवर्ग पथ दर्शक दिनेश्वर आप ही, अर्थ समझ में आया।
वो प्राकृत भाषा का बिल्कुल सही अनुवाद है। लोकाग्र स्थित तप संयमी सुर असुर बंदित आप ही, लोक के अग्र में स्थित मन सिद्ध भगवान, तपो संयमी सारे देवता और असुर, इनके द्वारा आपकी वंदना की जाती है। आप हो उनके द्वारा भी वंदित, देवेंद्रों के देव, ये अनुवाद किया का है। प्राकृत में क्या है देखना, देखो 3 दफे देव है। देखो प्राकृत में तम देव देव देवम, सोची कभी ये 3 देव कहां से आ गए? इसका मैंने एक पद्यानुवाद किया, देवेंद्रों के देव। देवों के देव कौन है? इंद्र। देव देव कौन है? इंद्र। और इंद्रों के भी देव महादेव कौन है? अरंध भगवान आप। देव देव देवम, समझ में आया? 3 देव कैसे हो गए? तो देवेंद्रों के देव, ये हिंदी अनुवाद है इसका, है ना। देवेंद्रों के देव यति वर वृषभ, कि हे आदिनाथ भगवान, देखा ना, यति वर वृषभ यदि वर बस हम, प्राकृत की 3री पंक्ति में देखो, यदि वर विष हम, क्या हुआ इसका अर्थ है? कि इति वर विश्वम माने आदिनाथ नहीं, घबराना नहीं, ऋषभ देव नहीं। तो क्या हुआ? यति माने मुनि, उनके वर माने उनसे श्रेष्ठ माने गंधर्व देव, और उनमें भी जो ज्येष्ठ हैं, वृषभ माने सबसे बड़े, वृषभ माने बैल भी होता है, वो सबसे बड़े भी होता है, बड़े भैया बोलते ना जैसे अपन, वृषभ कनिष्ठ और वरिष्ठ जिसे बोलते हो ना। तो ये तीव्र वृषभ का अर्थ क्या होता है कि मुनियों के जो गंधर्व देव हैं उनके द्वारा भी पूज्य माने अरहंत भगवान, चाहे ऋषभ देव हो, चाहे अजितनाथ हो, चाहे संभवनाथ हो, सब 24 ही तीर्थंकर, वो भी लगा लो, चाहे अकेले ऋषभ देव लगा लो, और तुम विदेश क्षेत्र के बीच भी ले लो, क्या नुकसान है? और 170 ले लो, और भूतकाल के भविष्य काल के ले लो, वे सब तीव्र भृषभ में आ जाएंगे, समझ नहीं ना। एक सब एक छंद है अर्थशास्त्री के मंगलाचरण में विद्यानंद जी ने लिखा है, साल वो आता न, वो अकलंकम छंद, बोला कौन है, किसको आता है? विद्यानंद जी का हो या अकलंक का होगा, अर्थशास्त्री का। उसने लिखा है, हे भगवान आप कैसे हो? वृषभ माने बड़े हो, अकलंक हो, और अकलंक द्वारा उसमें 2-3 नाम आए हैं आचार्यों के, जो आचार्यों के नाम निकलते हैं। उस वक्त हमने पढ़ी थी जबरदस्ती, तो ख्याल में है। तो ऐसे भगवान जो 3 लोक के गुरु हैं, उनको जो मनुष्य नमस्कार करते हैं वे अक्षय सुख संपदा लहें, वे अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं। तो मोक्ष में भी पहुंचा दिया। ऊपर कहा था कि स्वर्ग का रास्ता भी तुम बताते हो और मोक्ष का रास्ता भी तुम बताते हो। क्यों? माने जेल में जाने का रास्ता भी तुम बताते हो और जेल से छूटने का रास्ता भी तुम बताते हो। तो इस तरह ये सामान्य गाथाएं हैं, क्योंकि मंगलाचरण की गाथाएं बीच में आ गई हैं, लेकिन इससे उस जो 79 गाथा से 80 गाथा में कोई विघ्न खड़ा नहीं हुआ, मतलब वो उस संधि को ये तोड़ती नहीं है। ये तो सब बीच में मंगलाचरण की गाथाएं हैं, तो ये इसमें रखो तो ठीक और ना रखो तो ठीक। भगवान को याद करना कभी कर लो, क्या फर्क पड़ता है, आगे बीच में कर लो। देखो, तप और संयम से सिद्ध हुए 18 दोषों से रहित वे देव स्वर्ग और मोक्ष मार्ग के प्रदर्शक, देवेंद्रों और असुरेंद्रों से पूजित और लोक के शिखर पर स्थित हैं, जो देवों के भी देव हैं, देवाधिदेव हैं, मुनिवरों में श्रेष्ठ हैं,
तीन लोक के गुरु हैं, उनको जो मनुष्य नमस्कार करते हैं वे अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं। ये टीका गाथाएं दो बीच में आई थी तो उनको अपन ने पाठ किया। अब 80वीं गाथा में अपन प्रवेश करते हैं। पढ़ो भैया 80वीं गाथा पढ़ो एकदम शांति से। सुबह तो हो गया।